नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक शिविर के बारे में बता रहा हूँ। लुधियाना पंजाब में ये शिविर हो रहा है, लुधियाना में। ठीक है, लुधियाना में शिविर कब चालू होगा? 9:30 बजे से लेके शाम 5 बजे तक या 5:30 बजे तक ये शिविर होगा। इस शिविर में साधना क्या होगी? इस शिविर में साधना करेंगे हम नाद साधना से संबंधित साधनाएं, शब्द साधना। ठीक है, कैसे हम शब्द के द्वारा उस निराकार के साथ एक हो जाएं। अब बताता हूं जुड़ेंगे कैसे आप। यहां पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर पहले कोई भी कॉल नहीं करेगा, इसे ध्यान से सुन लेंगे। कोई भी कॉल नहीं करेगा, ठीक है, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, कुछ भी नहीं। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना ऑडियो सेंड करना है कि मेरे ध्यान का एक्सपीरियंस ये है और मैं पंजाब की इस जगह से हूँ, इस शिविर को मैं अटेंड करना चाहता हूँ। 17 सितंबर को 9:30 बजे लुधियाना में हम ध्यान शिविर चालू करेंगे, शब्द साधना। ठीक है, कैसे शब्द साधना से हम पार हो जाएं, कैसे शब्द सिमरन से हम पार हो जाएं, शब्द क्या है, आप कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। 5 सितंबर के बाद इसमें कोई भी नहीं जुड़ेगा। ठीक, 5 सितंबर से पहले पहले ही आपको अप्लाई कर देना है और जुड़ना है। क्या फीस होगी, क्या फीस नहीं होगी, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे आपको वहाँ फीस क्लियर कर दी जाएगी कि ये फीस है। आपके ध्यान के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताया जाएगा कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आऊँगा, तो आपको फिर फाइनल ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ठीक, आप कहीं से भी हैं, कोई भी हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आपको शिविर में आने की परमिशन मिलेगी। अगर आप शिविर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते इस नंबर पे तो कोई परमिशन नहीं मिलेगी। चाहे आप ये कहें कि मैं आधे घंटे के लिए गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ या मैं दर्शन करना चाहता हूँ, कोई दर्शन नहीं, कोई मिलना नहीं। ये आप क्लियर समझ लें। आपको आना है तो पूरा टाइम शिविर में देना होगा। हमारे मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, गुरु के दर्शन कर लें तो बहुत काम हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मैं कहीं भी किसी भी तरीके से तुम्हें झूठी आशाएं नहीं बांधना चाहता, मैं तुम्हें झूठे विश्वास नहीं देना चाहता। तो जिसे भी आना हो पूरा शिविर अटेंड करे, साधना समझे, विधि को समझे और विधि को वहां प्रैक्टिकली मेरे साथ करके देखे। शब्द क्या है? शब्द उस निराकार और हमारे बीच में एक फ्लाईओवर है। अगर हमें उस पार जाना है तो हमें शब्द को पकड़ के उस निराकार में लीन होना है। और अगर परमात्मा को इस धरती पे कुछ भी रचना है, कुछ भी रचना है, एक पत्थर का भी निर्माण करना है, तो उसको क्या करना है? शब्द के द्वारा ही उसे यहाँ पे उन चीजों को रचना है। तो शब्द क्या है? हमारे और परमात्मा के बीच में फ्लाईओवर का काम कर रहा है। अब इस शब्द को हम कैसे सुनेंगे और कैसे हम सिमरन करेंगे? सिमरन करने का अर्थ क्या होता है? सिमरन करने का अर्थ होता है जहां तुम हो नहीं और अपने आप चीजें चल रही। आ जपत जाप। ठीक है, अब ये आ जपत जाप 2 तरीके से होता है, इसे समझना। मैं यहां 2 तरीके बता रहा हूं क्योंकि हम जब गुरु कुछ बोलता है तो हम बहुत छोटी सी चीज को समझ लेते हैं। गुरु बोलता है कुछ विराट और हम उसे छोटी सी चीज को समझकर बैठ जाते हैं कि शायद गुरु ने तो यही बोला होगा। सिमरन पहला तरीका जो है, जिससे लोग पागल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं और अंततः दुख भरी मौत को स्वीकार करके आगे चले जाते हैं। पहला सिमरन का तरीका बता रहा हूं। आप कंटिन्यू 1 घंटे 2 घंटे किसी एक शब्द को मन में बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कंटिन्यू बोलते रहते हैं। 2 घंटे अगर आप किसी शब्द को कंटिन्यू बोलेंगे, रोज बोलेंगे, तो वो शब्द आपके मन के अंदर गहरे चला जाएगा। फिर आपके साथ क्या होगा?
फिर आप नहीं भी बोलेंगे तब भी वो शब्द चल रहा होगा। अब ये शब्द चल रहा है, इसे कहते हैं सिमरन। हर सांस में उसकी याद, मगर काम वासना अपनी जगह खड़ी हुई है, मौत का डर अपनी जगह खड़ा हुआ है, घर की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, घर की चिंताएं अपनी जगह खड़ी हैं, बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए हैं तो वो स्कूल में टॉप नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ये सब लेना देना सब टेंशनें बनी हुई है पूरी तरह से। और सिमरन आजपा जाप चल रहा है, आजपा जाप चल रहा है, सिमरन हो रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही रॉन्ग है, और यही अधिकतर मनुष्य के हाथ में है, जिससे वो पागलपन की तरफ जा रहा है। दूसरा, सिमरन और आजपा जाप का मतलब क्या है? जो राइट वे है, जिसकी साधना हम लुधियाना में करेंगे। क्या है? आपने शब्द लिया, उस शब्द को आपने बोला। वो शब्द आपने कैसे बोला? जैसे मैं बोल रहा हूं, पहला। दूसरा, मन में बोला। जब मन में भी बोलेंगे तो यहां कुछ होगा, जीभ हिलेगी, ये कंठ अपने आप हिलेगा, यहां वाइब्रेशन होगी। तीसरा, शब्द बोला और यहां कुछ भी नहीं हुआ। शब्द बोला, यहां कुछ भी नहीं हुआ, ना कंठ हिला, ना जीभ हिली, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 99% तुम्हारा साथ खत्म हो गया, फिर भी शब्द बच गया। 99% शब्द खत्म, तुम्हारा खत्म हो गया सारा कुछ, तुम्हारी मेहनत खत्म हो गई। और मेहनत का मतलब है तुम खत्म हो गए। अब यहां पर क्या बचा? 1% शब्द बचा। अब और गहरे उतर जाते हैं। अब और गहरे उतरे तो सिर्फ शब्द ही बचा, सिर्फ शब्द ही बचा हुआ है, तुम्हारी कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ शब्द ही बचा हुआ है। और गहरे उतरना है, शब्द भी नहीं है, अब कुछ है ही नहीं, शब्द भी गया, तुम भी गए, अब कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं है वही निराकार है। मैंने शुरू में क्या कहा था? हमारे और परमात्मा के बीच में शब्द फ्लाईओवर है। आपने अपने जीवन में कई बार फ्लाईओवर पे गाड़ी लेके गए होंगे। जब फ्लाईओवर पे गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी जाती है और नीचे उतर जाती है, फ्लाईओवर पीछे रह जाता है। यही होता है ना। नाम सिमरन, शब्द सिमरन, अजप जाप कैसे होता है? तो ये हम 17 तारीख को समझेंगे, 17 सितंबर को हम समझेंगे अच्छे से। जो भी साधक समझना चाहते हो वो डायरी और पेन लेके आए, वो लिख लें, हम उसे समझेंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल समझेंगे हम कैसे हम नहीं होते हैं और शब्द होता है, और फिर शब्द भी नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है। ना पैदा जो हुआ वो भी नहीं है, जो मरेगा वो भी नहीं है, कुछ है ही नहीं ना। बात खत्म हो गई, यात्रा पूरी हुई। तो शब्द साधना, अनहद नाद साधना, जो जो शब्द आप समझते होंगे, नाम सिमरन, शब्द सिमरन, आजप जाप, वो सारी साधनाएं जो है, ये अलग अलग शब्द हैं, साधनाएं तो एक ही है। उस साधना को हम करेंगे लुधियाना में। 5 सितंबर आखिरी डेट। 5 सितंबर के बाद कोई भी अप्लाई करता तो उसको मैं शिविर में नहीं लूंगा, ये आप समझ लेंगे। 5 सितंबर आखिरी डेट है, 17 सितंबर को शिविर चालू होगा। कोई भी रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, कुछ नहीं। दर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम समाधि में न डूब जाओ, जब तक तुम मेहनत न करो, जब तक तुम खुद न मरोगे, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा।
मेरे दर्शन करने से तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें क्यों कह दूं कि हाँ ठीक है, देख के चले जाओ, पांव छुओ, मैं आशीर्वाद दे दूं और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बकवास बिल्कुल, उसमें कुछ सार नहीं। जिनको भी डूबना हो वो आ सकते हैं, ठीक है। जिनके भी प्रश्न होंगे वो अपनी डायरी में या कॉपी के पेज पे अपना नाम लिखेंगे और अपने प्रश्न लिखेंगे, क्योंकि वहां साधना जब मैं करवाऊंगा तो मैं कम से कम प्रश्नों के उत्तर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा साधना करवाऊंगा। और इसके बाद 17 तारीख को शिविर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तुम अपने घर, मैं अपने घर, ऐसा नहीं। 17 तारीख को शिविर खत्म हो गया, फिर भी 20 से 25 दिन तक तुम मेरे साथ जुड़े रहो। जहां भी दिक्कत हो रही है मुझे बताओगे कि मुझे ये नहीं हो पा रहा, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। 20 से 21 दिन, 25 दिन तक मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट रहूंगा। उसके बाद अपने आप अपने पांव पे खड़े होना। गुरु के भी हाथ को पकड़ के कब तक चलोगे? गुरु से भी मुक्त होना जरूरी है। एक साधक के जीवन का अंतिम बंधन उसका गुरु होता है, उससे भी मुक्त होना है, ठीक है। और लुधियाना शिविर में ऐसा नहीं है, पंजाब के लोग, पूरी पृथ्वी से जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है। मगर इस बात का ध्यान रखेंगे, जो नंबर दे रखा है इस पे सिर्फ आपको ऑडियो करना है, एक ही ऑडियो करना है, 2 मिनट का बस। उसमें आप अपने ध्यान का एक्सपीरियंस बता देंगे, आप कहां से हैं वो बता देंगे। अगर रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी तो और आपसे पूछा जाएगा, नहीं होगी तो आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। 15 से 20 साधक चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और 15-20 साधक अगर कल ही हो जाते हैं तो मैं कल ही ग्रुप बंद कर दूंगा, कल ही ये वीडियो को बंद कर दूंगा, फिर जरूरत नहीं। तो साधक मुझे कम चाहिए। मुझे साधक वो चाहिए जो मुक्त होना चाहते हैं, जो टाइम पास करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत और संस्थाएं खुली हैं, वो वहां जाके टाइम पास करेंगे, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।